Welcome to Dr. EG online pharmacy classes. Today topic is limitation of Friedel-Crafts alkylation of benzene. हाँ, इसमें लगभग चार तरीके की लिमिटेशन होती हैं। पहली लिमिटेशन क्या है? रीअरेंजमेंट ऑफ एन एल्किल ग्रुप। रीअरेंजमेंट ऑफ एन एल्किल ग्रुप नॉर्मली क्या होता है, एल्काइलेशन में हम मिथाइल या इथाइल ग्रुप को इजीली ऐड कर सकते हैं, लेकिन इथाइल से ऊपर अगर जब ऐड करते हैं तो प्रॉब्लम होने लगती है। इथाइल से ऊपर मतलब प्रोपाइल, ब्यूटाइल या एन प्रोपाइल एन ब्यूटाइल ये ऐड करोगे तो ये रीअरेंज में चले जाते हैं, रीअरेंज करने लगते हैं। तो उसी के बारे में है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऐड एन एल्काइल ग्रुप हायर देन इथाइल ग्रुप, ठीक है, एज इट गोज टू स्केलेटल रीअरेंजमेंट। इसका मतलब सिंपल यही है जो हम पहले बताए हैं कि अगर आप इथाइल ग्रुप से ऊपर वाले ग्रुप जैसे एन प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, एन पेंटाइल को ऐड करोगे तो वो रीअरेंजमेंट में चले जाएंगे, डायरेक्ट नहीं ऐड होंगे बल्कि रीअरेंजमेंट में चले जाएंगे। इसका एग्जाम्पल देके हम समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे। एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन विद एन प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, फॉर्म आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या बनेगा? आइसोप्रोपाइल ग्रुप बेंजीन बनेगा, ना कि एन प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। एन प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनेगा। देखिए एग्जाम्पल रिएक्शन से हमने दिखाया, बेंजीन रिएक्ट विद एन प्रोपाइल क्लोराइड। एन प्रोपाइल क्लोराइड मतलब एन प्रोपाइल का मतलब स्टेट चेन, ये है आपका एन प्रोपाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये कैटालिस्ट है आपका, एसिडिक कैटालिस्ट। तो आपका जो प्रोडक्ट नॉर्मली बनना था वो ये बनना था एन प्रोपाइल बेंजीन, एन प्रोपाइल बेंजीन प्लस HCl बनना था। ये नहीं बनेगा, ये फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये क्यों नहीं बनेगा वो आपको आगे बताएंगे। और बनेगा क्या है? ये बनेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन प्लस HCl बनेगा, ये वाला बनेगा। क्यों बनेगा? इसके पीछे कारण क्या है आपको पता होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन के बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन का अगर ऑर्डर पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो कैटायन होता है वो टर्सरी होता है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद सबसे लास्ट में प्राइमरी होता है, ठीक है। जब हम मैकेनिज्म के अंदर घुसते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की, तो फर्स्ट स्टेप में आपको पता होगा कैटालिस्ट वो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बनता है। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है? इलेक्ट्रोफाइल अगर इस रिएक्शन की बात करें कैसे बनता है, अगर एन प्रोपाइल का ले लो तो बनेगा ये रिएक्शन होगी एन प्रोपाइल रिएक्ट विद एल्यूमिनियम क्लोराइड, देन इट फॉर्म। कैसे फॉर्म होगा? अब मैकेनिज्म में ये ऐसे बॉन्ड होगा, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। अब ये प्लस ये आपका क्या होगा? कैटायन बनेगा CH3 CH2 CH2, ठीक है। ये प्लस ये बनना चाहिए, बनता है नॉर्मली, थ्योरेटिकली ये बनता है। इसका नाम होता है एन प्रोपाइल कैटायन, एन प्रोपाइल कैटायन, जो कि ये यहाँ पे हमने दिखाया एन प्रोपाइल कैटायन। और ये कौन सा है? प्राइमरी कैटायन। प्राइमरी कैटायन होने की वजह से स्टेबिलिटी कम होती है। आपको यहाँ देखो हमने बताया, ऑर्डर दिखाया, प्राइमरी कैटायन की स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है। ये बनता है प्लस AlCl4 माइनस बनता है, ठीक है। AlCl4 माइनस बनता है, इसका नाम होता है टेट्राक्लोरो एल्यूमिनेट एनाइन। अब क्या होता है? ये बनता है लेकिन ये अनस्टेबल होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे हमने बताया एन प्रोपाइल कैटायन लेस स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी कैटायन होता है। इसमें क्या होता है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन वो इस पे ट्रांसफर हो जाता है, इस कैटायन पे, इस कार्बन के जिस पे प्लस होता है उस पे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन इस पे ट्रांसफर हो जाता है और ये जो प्लस आयन है वो इस वाले कार्बन पे ट्रांसफर हो जाता है। देखिए, ठीक है, देखिए ये क्लियर, ठीक है। इसको कहते हैं ठीक है, आइसोप्रोपाइल कैटायन बनता है, जो कि सेकेंडरी कैटायन होता है। सेकेंडरी कैटायन होने की वजह से ही इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? रीअरेंज करके साफ इसमें यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH3, ये प्लस, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल कैटायन। आइसोप्रोपाइल कैटायन मोर स्टेबल होने से की वजह से ये
आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन में कन्वर्ट होता है। ये एक पहला लिमिटेशन है, फर्स्ट लिमिटेशन। ठीक है, सेकंड है पोली एल्काइलेशन। पोली एल्काइलेशन मतलब एक से ज्यादा एल्काइल ग्रुप का एडिशन। ये कैसे होता है? सिंपल क्या होता है, बेंजीन जब मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट कर देती है इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो आपका टॉलिन बनता है। टॉलिन बनता है, टॉलिन में जो CH3 होता है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, वो बेंजीन को एक्टिवेट कर देता है फर्दर रिएक्शन के लिए। फर्दर रिएक्शन के लिए एक्टिवेट कर देता है, जिससे क्या होता है, ये इसी स्टेप पे नहीं रुकती है, ये फर्दर एल्काइलेशन करती है और ऑर्थोजाइलिन और पैराजाइलिन प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, इसीलिए इसी के कारण ये केवल टोलिन नहीं बनाएगा, ये भी मिक्सचर में बना देगा, मिक्सचर में बना देगा। यही इसकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की लिमिटेशन है। ये यहाँ पे नहीं रुकेगी और यहाँ पे रुकेगी आके। क्यों? क्योंकि जो टोलिन है, टोलिन एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो क्या करेगा, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देगा फॉर फर्दर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखिए इसमें लिखा क्या है, एडिशन ऑफ एन एल्काइल ग्रुप इन बेंजीन एक्टिवेट बेंजीन रिंग फॉर फर्दर इलेक्ट्रोफिलिकेशन, देयरफॉर मोर देन वन एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। ये था सेकंड लिमिटेशन क्या था, पॉली एल्काइलेशन। थर्ड क्या है, हिंड्रेंस ड्यू टू मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। हिंड्रेंस ड्यू टू मेटा ग्रुप मतलब प्रॉब्लम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के कारण क्या आती है, या आप कहो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जैसे NO2 है, COOH है, ये क्या प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, इनकी वजह से क्या लिमिटेशन होती है। आप जानते हैं कि जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की कम कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम हो जाता है और आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं बढ़ती है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रोबेंजीन जब भी मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट कर देती है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तब कोई भी रिएक्शन नहीं प्रोसीड होती है। ठीक है, अब डिटेल हम बता देते हैं इसमें, प्रेजेंस ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इन द एरोमेटिक रिंग हिंड्रेंस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बिकॉज कारण क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एरोमेटिक रिंग। ठीक है, क्या करते हैं, जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं, ये वाले, ये क्या करते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं, जिससे ये फर्दर रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। देयरफॉर नाइट्रोबेंजीन डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये थर्ड था। फोर्थ आ जाओ, हम इस एल्किल हैलाइड की जगह एरिल हैलाइड नहीं यूज कर सकते हैं। ये लास्ट फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का लिमिटेशन है, लास्ट। थैंक यू।